आपको क्या लगता है कि हुकूमत इतनी उजलत में क्यों है? पीटीआई को मना कर रहे हैं कि आप रुक जाएं, अपने एहतजाज रोक दें, मौखर कर दें, तो आईनी तरमीम का काम भी तो रुक सकता है जब तक समिट नहीं हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। मैं मुस्लिम लीग का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता, मैं अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मेरा ख्याल माजरत के साथ मैं यहाँ पे आपको काटूंगी, ये नाराजगी में कहा है? हम तो आपको इसीलिए बुलाया है कि आप रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम लीग नून को। नहीं, मैंने पहले सबको मेरा पता है जी कि मैं उनको बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं आजकल अपनी जाती राय देता हूँ और मैं जो जेन्युइन बात है, जो ठीक बात है वो करता हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक पार्टी जो थी वो ऐसे इक़्तिदार की खातिर उन्होंने ऐसे काम किए जब मुझे किसी तौर पर भी उनसे ना इत्तेफाक भी नहीं है और मैं उस पॉलिसी से एग्री भी नहीं करता था। लिहाजा मैंने अपनी ज़ाती राय में देता हूँ और मेरी राय के मुताबिक ये बहुत बड़ी नीति के ऊपर ये काम किया जा रहा है। ये अभी से कुछ दिनों से, बल्कि कुछ हफ्तों से ये काम इनका ख्याल था कि हम किसी तरह आईनी अमेंडमेंट करके एक जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है उनका रास्ता उनको रोक सकें और जो आने वाले जो प्यूनी जज हैं जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है उनका रास्ता रोकें। ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ आईनी अमेंडमेंट लाने की कोशिश हो रही है और उसके इर्द गिर्द बाकी चीज़ें घूम रही हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, ये बड़ी ज्यादती है, ये बहुत ही मुजरमाना हरकत है मेरी नज़र में कि अगर आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस रखें, अपनी मर्जी की अदालत बनाएं, अपनी मर्जी के जजेस रखें, अपनी मर्जी के फैसले करवाएं और आप लेकिन दोनों पार्टीज कहती है 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो उसमें ये तय हुआ था कि आईनी अदालत बनेगी। ये नून लीग भी बात करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात करती है। जब नवाज शरीफ साहब से मिलने गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो बड़ा अप्रिशिएट किया नवाज शरीफ साहब ने कि हमें तो ये बड़ा अरसा पहले कर लेना चाहिए था। ये बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। सीओडी कब साइन हुआ था और उसके बाद कितनी हुकूमतें रही हैं, पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में रही है, मुस्लिम लीग भी इक़्तिदार में रही है। कभी इन्होंने नाम नहीं लिया, कभी किसी मीटिंग में इन्होंने बात नहीं की, कभी किसी हाउस में इसमें बात नहीं की। अभी जब ये माहौल ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस वक्त से ये रिजर्व सीट के ऊपर जजमेंट दिया और बाकी कुछ जजमेंट दिए, उसके बाद इनको ये अंदेशा हो गया कि ये चूंकि इलेक्शन जो था वो बड़ा डिस्प्यूटेड था, सारी दुनिया जानती है कि ये इलेक्शन जीता कौन है और हुकूमत किसके पास है। उन्हें अपने इक़्तिदार बचाने के लिए दोनों जमातों को सिर्फ डर है। और वो दोनों जमातें एक दूसरे के बारे में क्या बातें करती थी, उनकी लीडरशिप एक दूसरे के बारे में क्या बातें करती थी। कहानी किसी वक्त आप सुनाएं कि बिलावल साहब शहबाज साहब के बारे में क्या कहते थे। शहबाज साहब वो कहते हैं जलसों में ऐसी बातें हो जाया करती हैं। नहीं, जलसों में नहीं की, आप उनके इंटरव्यूज दिखाएं। अब सिर्फ ये एक मामले के लिए इकट्ठे हो गए हैं या इकट्ठे किए गए हैं या किसी ने कहा कि आप दोनों इकट्ठे होकर ये कंपेन करें कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमा असूल मरतब हो गया था। पहले ये जजमेंट में आया था सजाद अली शाह केस में और बाद में ये जो 80th अमेंडमेंट में हुई थी उसमें ये डाल दिया गया था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसको प्यूनी जज भी कहते हैं, वो बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इन्होंने सिर्फ एक जज को रखने और दूसरे का रास्ता रोकने के लिए ये सारी एफर्ट हो रही है। ये तमाम जमातों तो आप कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये अपने आप को इक़्तिदार में रखना चाहते हैं, इनकी सर्वाइवल की जंग है, लिहाजा ये दोनों जमातें मिल गई हैं कि अगर तो दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात करती है कि उनको उनके हक में फैसले आएंगे और ये हुकूमत जो है ना वो घर जाएगी। ये बात तो बड़ी बार इमरान खान साहब भी कर चुके हैं। तो ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है दोनों जमातों का इकट्ठा होना। अब तो वो कहते हैं मौलाना माने या ना माने, बिलावल साहब कहते हैं कि हमारे पास तो नंबर्स पूरे हैं। तो ये सारी कोशिशें अपनी सर्वाइवल की जंग है बेसिकली। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात यह है कि किस तरह नंबर पूरे, एक जमात के एमएनएस को या सेनेटर्स की लॉयल्टी तोड़कर ये पूरे कर रहे हैं। ये क्यों? यदि आप अंदाजा करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास सारी दुनिया को पता है इतनी तादाद पूरी नहीं है और ये तो असेंबली जाली है। ये असेंबली तो इस काबिल ही नहीं है कि इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर सके, क्योंकि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताएं जावेद अब्बासी साहब, आप तो मुस्लिम लीग नून का एक ज़ाहिर अभी तक भी हिस्सा तो हैं,
मुस्लिम लीग नून के बारे में हमेशा एक तासुर ये क्यों ये है कि ये लोग जुडिशरी को, जजेस को अपने काबू में रखना चाहते हैं? क्या ये तासुर दुरुस्त है उनके बारे में? देखिए, ये हमारी तारीख ऐसी रही है। ये जब सज्जाद अली शाह साहब की अदालत भी लगी थी, उस वक्त भी यही हुआ था। उस वक्त भी ऐसे कारनामे किए गए थे जो बाद में हमें बड़ी शर्मिंदगी रही है। अब भी मैं समझता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर सबसे बड़ा अटैक है। ये किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। इनको बिल्कुल सोचना चाहिए। ये जो काम करने के लिए जा रहे हैं, इसके बड़े भयानक नताइज निकलेंगे। किस तरह आप अपने जाती मकसद के लिए, ये कोई पंजाब पुलिस का चीफ तो नहीं लगाने आप जा रहे हैं, या आप कोई सेक्रेटरी लगाने नहीं जा रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने होना है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जिम्मेदारियां है इस पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ी कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कहते हैं कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उसको लगाएं। वो कहते हैं कि हमारी मर्जी का आदमी वहां बैठे। वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी की एक्सटेंशन दें। वो कहते हैं कि हमारी मर्जी से फैसले आए। वो कहते हैं कि हम जिसे लटकाना चाहे वो लटकाया जाए। अगर आप इंसाफ के अदारों के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे और आइन के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे, फिर आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि आप ऐसे फैसले करें? अभी आप देखेंगे एक तो दूसरी तरफ आप ये भी समझते हैं क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को बिल्कुल ही मंजर से गायब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए, ये आईनी तरमीम लाना और ये सारी चेंजिंग्स करना ज़रूरी है इस हुकूमत के लिए? देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं, इससे आईने पाकिस्तान के साथ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ एक अटैक है, एक हमला है। आज़ाद अदलिया पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, इसके लिए बड़ी मेहनत की गई है, इसके लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं। अब उस आज़ाद अदलिया का गला घोंटने के लिए, अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए ये सारे काम जो है वो क्या मुस्लिम लीग नून में और लोगों की भी ये सोच है जो बात आप कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के हर मुल्क वतन इस पर सोच रहा है। पाकिस्तान पार्टी के अंदर तो बदकिस्मती हो गई है कि आप बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। आप पार्टियों के अंदर ये लिमिटेड कंपनीज रह गई हैं, ये खानदान की पार्टीज हो गई हैं, और खानदान के जो सिर्फ सरबराह हैं, उनके बच्चे हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं, वो पार्टी के फैसले करते हैं। किसी एक जमात ने अपने पार्लियामेंटेरियन से पूछा होगा, अभी जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेटर है, किसी एक को ना ये पता है कि मसवदा क्या आ रहा है, किसी एक को नहीं पता कि अमेंडमेंट क्या आ रही है। उनको तो हुक्म होगा कि आप वोट दें। मतलब कि पार्टी में राय देने की आज़ादी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, आप राय नहीं दे सकते। जो बात नवाज शरीफ साहब ने कर दी, जो मरियम बीबी ने कर दी, जो शहबाज शरीफ साहब ने कर दी, ये शख्सियात ऐसी हैं कि इनके आगे नो का वर्ड्स, उसके आगे भी नो है। देखें, आप वो समझते हैं कि ये मास्टर सर्वेंट का रिलेशन रह गया है पार्टीज के अंदर। पार्टीज के अंदर अब वर्कर्स रहनुमा नहीं चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो उनकी पूजा करें, जो उनकी गुलामी करें, जो उनका हुक्म आए। ये पूछ ही ना सकेंगे अमेंडमेंट क्या चीज़ है, बस वो हुक्म आए और लाइन पर सारे खड़े होकर वोट दें। अब पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर सिर्फ वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो लीडर की पूजा करें, जो लीडरों की तारीफ करें, जो लीडरों के बच्चों की भी तारीफ करें और फिर उनकी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएं। और इससे भी बड़ी बात कि वो कहीं से जो आपका मुखालिफ हो उसको वो कहते हैं कि आप जाएं और उसके साथ सख्त बातें करें, उनको गाली दें, उनकी ऐसी जुबान इस्तेमाल करें जो शाइस्ता जुबान हो नहीं सकती। क्या ये बात दुरुस्त थी कि मुस्लिम लीग नून तो इक़्तिदार लेना नहीं चाहती थी? हमने एक अरसे तक नवाज शरीफ साहब की खामोशी भी देखी और कहा जाता रहा था कि वो नाराज़ भी हैं, बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, वो अपने भाई से भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी नाराज़ रहे हैं। तो क्या वाकई इस खामोशी के से पीछे यही वजह थी कि ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया गया, वो लेना नहीं चाहते थे, या उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा? कौन देना चाह रहा था? ये बिल्कुल जानबूझकर इक़्तिदार हासिल कर लिया गया है। ये इक़्तिदार की खातिर वो वोट को जो इज्जत देनी थी वो नारा कहाँ गया है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसकी सुपरमेसी की बातें करते थे, वो कहाँ नारा गया है? तो आपने पार्टी को अल्लाह हाफिज बाकायदा तौर पर कह दिया है? जो बातें आप कर रहे हैं, क्या पार्टी को अल्लाह हाफिज कह के ये बातें कर रहे हैं आप? मैं कहता हूँ ये सच है। आप अगर सच्चाई, कोई एक आदमी या दो आदमी, बहुत बड़ी इसकी कास्ट है जमातों के अंदर भी बात करने की और बाद में भी बात करने की, लेकिन ये वक्त आ गया है कि हम सच्चाई के साथ
चीजें सामने रखें। तो आपको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी पार्टी से? निकाल, इससे पहले कि निकाल दिया जाए, आप खुद छोड़ देंगे या ऐलान करते हैं आप छोड़ने का? मैं तो इनके खिलाफ ऑलरेडी जी बगावत का ऐलान कर चुका हूँ। बाकी का ऊपर है, वो जो मर्जी है कर सकते हैं करें, लेकिन हमने ये ठान लिया है कि हर सच्ची बात कौम के सामने अमानत है। हमने बड़ा सा ये चुप का रोजा इसलिए रखा है कि हम ये इक़्तिदार में नहीं थी, जमात क्राइसिस में थी। जब जमात क्राइसिस में हो तो दिल नहीं मानता ये बात करने का। और दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा ये इल्ज़ाम लगता है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा तो आप इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इस वक्त ये सारे एक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सच्चाई यही है कि जमातों के अंदर न जमहूरियत है, न जमातें किसी नजरिए की बुनियाद पर कायम है, न जमात को लीडरशिप को अपनी बात पे खड़ा रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका एक नजरिया है कि किसी तरह हमें इक़्तिदार मिल जाए, हमारे बच्चों को इक़्तिदार मिल जाए, हमारा पैसा बच जाए।